नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाटीदार ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों लहसुन की निर्यात के विश्लेषण से संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों दुनिया भर में लहसुन का जो कारोबार होता है उसका निर्यात विश्लेषण पर कुछ आंकड़े हैं। लगभग 120 देश और क्षेत्र हैं जहां पर भारत का सक्रिय रूप से लहसुन का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों कुल निर्यात जो संयुक्त रूप से किया जाता है वो 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग निर्यात प्रतिवर्ष भारत से लहसुन का किया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष भी लहसुन का निर्यात अभी वर्तमान समय में चालू है। और भारत का जो मुख्य रूप से कौन कौन से 5 देश हैं जो ज़्यादातर लहसुन का भारत से मंगवाते हैं, तो सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है। फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद ताइवान और इंडोनेशिया। ये जो 5 देश हैं भारत से सबसे ज़्यादा लहसुन का आयात करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो लहसुन की जो वर्तमान स्थिति ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मुख्य कारण दोस्तों एक तो शिपिंग चार्ज बढ़ गया है और शिपिंग के लिए जहाज़ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो विदेशों में लहसुन एक्सपोर्ट करते हैं व्यापारी, उनको काफ़ी दुविधा हो रही है। दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए जो जानकारी है वो ओपन रूप से सार्वजनिक नहीं की जाती है। सिर्फ इसके लिए जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको एक स्पेशल गार्लिक का जो कोड दिया जाता है, उस कोड के आधार पर लहसुन का निर्यात किया जाता है। तो आपके पास भी अगर ये कोड है तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट पूरी। और दोस्तों जो लहसुन है वो लहसुन का वर्तमान समय में निर्यात चल रहा है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में जो पिछले वर्ष जो विदेशों में निर्यात किया गया था उतना निर्यात नहीं हो पाया है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको काफ़ी दुविधा आ रही है। शिपिंग चार्ज, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कोविड जो प्रकरण है, विभिन्न देशों में कोविड बढ़ रहा है, कहीं लॉकडाउन चल रहा है, कहीं किसी कारण से गाड़ियां वगैरह नहीं चल रही हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह से शिपिंग का जो चक्र था पिछले 2 वर्षों से प्रभावित हुआ है। उनकी रेगुलरिंग जो लगातार निर्यात हो रहा था उसमें काफ़ी व्यवधान आया है, तो जिसके कारण दोस्तों लहसुन के भाव में अभी थोड़ी बहुत तेज़ी नहीं देखने को आपको मिली है। और अभी वर्तमान में भाव आपको अभी जो स्थिति है उसमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्तों कि अगर लहसुन के भाव रक्षाबंधन के बाद क्या रहने वाले हैं और किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, तो इसके संबंध में बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों जो इंडिया में भी लहसुन का आयात किया जाता है, जिस प्रकार से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है उस प्रकार से कुछ व्यापारी बंधु हैं जो इंडिया के अंदर भी इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार किसी भी प्रकार से किसी व्यापारी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक जो प्रक्रिया है सामान्य उस रूप से चलती है। तो इंडिया के अंदर जो लहसुन के जो आयात करने वाले व्यापारी हैं वो लहसुन का आयात अभी वर्तमान समय में कर रहे थे और इंडिया में सप्लाई कर रहे थे दोस्तों। तो अच्छी क्वालिटी का लहसुन उनको विदेशों से मिल रहा था, उसके कारण वो लहसुन का आयात करके मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। तो दोस्तों इसके लिए जो बैन लगाते हैं, आप बहुत सी बार किसान भाई कहते हैं कि सरकार इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती हैं, तो दोस्तों ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के अनुरूप इनको कार्य करना होता है। जिसके अंदर अगर सरकार बैन लगाती है तो इसको मंत्रिमंडल की एक कमेटी बैठक करती हैं और कृषि विभाग के सारे अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग होती है। फिर उसके हिसाब से जिस प्रकार से प्याज पर पे एकदम से एक्शन लेकर के सरकार ने बैन लगाया था, इस प्रकार से बैन लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों लहसुन के आयात की। तो आयात जो लहसुन हो रहा था दोस्तों वो अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर प्रवेश कर रहा था, और कुछ व्यापारी जो इम्पोर्टर होते हैं वो लहसुन अफगानिस्तान से मंगवा रहे थे दोस्तों। तो अफगानिस्तान से जो काफ़ी मात्रा में लहसुन इंडिया के अंदर आ रहा था वो अब बिल्कुल ही बंद होने वाला है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से सूखे मेवे भी आयात किए जाते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान से, जीरा है जैसे और अन्य जो चीज़ें हैं, केसर हैं, इस प्रकार की चीज़ें अफगानिस्तान से इंडिया में आयात की जाती है। और इंडिया से भी अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी कुछ पर्याप्त मात्रा में सामग्री भेजी जाती हैं। और दिल्ली के चांदनी चौक है वहाँ से भी काफ़ी कुछ कपड़े वगैरह और काफ़ी सामग्रियाँ इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन अभी जो दोस्तों पूर्णतया इस पर प्रतिबंध लग चुका है और कुछ शिपिंग भी बीच में फंसे हुए हैं। तो इसका जो इंडिया के गार्लिक के एक्सपोर्ट इंपोर्टर थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके भी अभी तक जो राशि हैं वो जमा है उन वहाँ पर व्यापारियों के पास, और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें भी वो अभी फंस चुके हैं। तो दोस्तों
जो लहसुन की बात कर रहा था मैं, लहसुन में तेज़ी और मंदी की भी अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लहसुन की जो तेज़ी मंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो अब जो राखी के बाद हैं वो आपको हल्की सी तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। और जो गार्लिक में काफ़ी समय से डाउनफॉलो चल रहा था, तो वो डाउनफॉलो अब ख़त्म होने की समय आ चुका है दोस्तों। तो इस अब उचित समय है। और जो अफ़गानिस्तान से लहसुन आ रहा था इंडिया के अंदर, वो अब प्रवेश नहीं करेगा, जिसके कारण इंडिया में थोड़ी बहुत आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इंडिया का जो लहसुन है वो एक्सपोर्ट में भी अब वृद्धि होगी, क्योंकि जो पड़ोसी देश पहले अफ़गानिस्तान से जो लहसुन मंगवा रहे थे दोस्तों, उन राष्ट्रों ने अब अफ़गानिस्तान से लहसुन नहीं आएगा। वहाँ पर जो तालिबानियों का कब्जा हो गया है पूरी तरह से, और तालिबानियों द्वारा अभी पूरा जो व्यवधान है वो काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक बना रहने की स्थिति है। तो इस समय जो स्थिति बन रही है दोस्तों, वो जो अन्य देश हैं हमारे श्रीलंका या बांग्लादेश और अन्य जो पड़ोसी देश हैं एशिया के जितने भी, वो सभी लहसुन उधर से सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि चीन का जो एक चेन था दोस्तों, वो उन्होंने चेन बना रखा था चीन वालों ने। चीन से सीधे ही लहसुन अफ़गानिस्तान जा रहा था, और अफ़गानिस्तान वहाँ से जो छटिंग करके और अच्छी क्वालिटी और सेटिंग करके फिर वहाँ से अन्य कंट्रीज़ को लहसुन सप्लाई कर रहा था। तो इस प्रकार से जो एक चेन पहले चल रहा था, उस चेन में काफ़ी व्यवधान हुई है, और चीन का लहसुन भी अफ़गानिस्तान नहीं पहुँचेगा, और अफ़गानिस्तान से जो लहसुन अन्य कंट्रीज़ में जा रहा था उनमें नहीं जाएगा। तो अब जो इंडिया के जो लहसुन दूसरा विश्व का उत्पादन करने वाला देश है, यहाँ से डिमांड दोस्तों अब लहसुन की बढ़ेगी, और शिपिंग के लिए भी काफ़ी एक्सपोर्टर तैयार हैं। और काफ़ी जो एक्सपोर्टर हैं इंडिया के व्यापारी हैं जो लहसुन का बिज़नेस करते हैं, निर्यात करते हैं, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। तो दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि अब डिमांड थोड़ी बढ़ने लगी है, और हमारे पास फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं लहसुन के लिए। तो दोस्तों अब जो आने वाले दिन हैं उनमें आपको फिर से जो अब डाउनफॉलो था वो ख़त्म होने वाला है, और लहसुन में तेज़ी देखने को मिलेगी रक्षाबंधन के साथ ही। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया के अंदर जितना लहसुन उत्पादन हुआ है उतना लहसुन इंडिया के अंदर खपत नहीं हो पाता है। हालांकि सेंटरों पर लहसुन जाता है, लेकिन अभी भी हालात ये हैं कि सेंटरों पर डिमांड कम ही बनी हुई है, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इस वर्ष जो पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष का लहसुन का जो रकबा था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो लहसुन उत्पादन हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है और हल्को क्वालिटी का है। तो ज़्यादातर मंडियों में आपको देखने को मिलेगा कि हल्की क्वालिटी का लहसुन आ रहा है। तो उस लहसुन को जो व्यापारी इस बंधु खरीद रहे हैं उसमें से एक्सपोर्ट के लिए सुपर क्वालिटी चुननी पड़ती है। तो सुपर क्वालिटियाँ उनकी छटिंग करके एक्सपोर्ट के लिए अब तैयार की जा रही हैं, और ज़रूर इंडिया का लहसुन अब ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होगा दोस्तों, और गार्लिक के भाव में तेज़ी आएगी। दूसरी बात है दोस्तों कि इंडिया के अंदर लहसुन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जो हिमाचल का लहसुन है और तमिलनाडु का लहसुन है। तो काफ़ी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में अब लहसुन की खेती होने लगी है, और सभी किसान लगभग समझने लगे कि गार्लिक के भाव में अच्छा मुनाफा है और गार्लिक की खेती में बढ़िया मुनाफा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो राज्य हैं वहाँ पर लहसुन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने लगा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है दोस्तों। तो यहीं से ज़्यादातर मंदसौर क्षेत्र से और जो नीमच मंडी है यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्टर व्यापारी हैं, और यहीं से गार्लिक का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दक्षिण भारत के अंदर जो 3-4 बंदरगाह हैं वहाँ से इंडिया के गार्लिक का एक्सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों अब ज़रूर गार्लिक के एक्सपोर्ट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार से फिर से, और आपको लहसुन में जो डाउनफॉलो था वो ख़त्म होने वाला है, और लहसुन अब रक्षाबंधन के बाद हल्की तेज़ी के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।